मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल टीच यू हिंदी वर्सन चैप्टर 8 यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी रचयिता जया जादवानी है। अब चैप्टर शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती, थामने को बेटा है हाथ एक। अब इसकी व्याख्या मनुष्य को समझाते हुए कवित्री कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अतः इससे निराश होना नहीं चाहिए और नहीं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में हमें संकोच करना चाहिए। अभी भी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, अर्थात वह तिनकों से घोंसला बनाने में लगी है। उसे जीवन में अभी विश्वास है। इसी प्रकार पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने को कोई हाथ तैयार है, यानी मुसीबत में घिरे व्यक्ति को सहारा देने के लिए कोई न कोई सामने अवश्य आता है जो उसे संकट से उबार लेता है। अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों का सहयोग करते हैं। अतः तुम भी, यानी कवित्री किसको, मनुष्य को कह रही है कि तुम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारे डगमगाने पर कोई न कोई तुम्हें सहारा देने और तुम्हें गिरते समय थामने यानी गलत राह पर जाने से रोकने के लिए कोई न कोई अवश्य तैयार बैठा है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है ना। अब इसकी व्याख्या कवित्री इन पंक्तियों में कहती है कि मनुष्य को आशावादी बनना चाहिए कि अभी रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है, अर्थात लोग एक स्थान से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। रेलगाड़ियां उन्हें निरंतर अपने मार्ग पर चलते हुए उनके गंतव्य यानी जहां उनको जिस स्थान पर जाना है वहां पर पहुंचाने के लिए तैयार खड़ी है। वहाँ उनका कोई न कोई प्रियजन इंतजार कर रहा होगा। शाम को सूरज ढलने का समय होते ही कोई अपने प्रियजन से मन ही मन कहता है कि जल्दी लौट आना, यानी जल्दी घर आ जाना, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो गया है। अर्थात लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते हैं। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। इसीलिए हमें भी निराशा छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होना चाहिए। ओके, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अब इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि अभी भी लोग नानी दादी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का अंतिम और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला भाग सुनाया जाता है, अर्थात हे मनुष्य, तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम भाग अभी बाकी है जो सुखदायी, यानी जीवन में सुख और दुख तो चलते रहते हैं, अतः तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अंतरिक्ष के पार से जानकारियां लेने गए लोगों में से जो लोग बचे हैं उन्हें बस लेकर आ रही होगी जो अंतरिक्ष पार की महत्वपूर्ण जानकारियां तुम्हें देंगे। इस प्रकार संसार में घटनाएं घटित हो रही है और आगे भी होती रहेगी। इसीलिए मनुष्य को इससे निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं है। अतः हे मानव, तुमको कतई निराश नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी मंजिल को हासिल करना चाहिए। ओके।